तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया कैसे होना चाहिए, और वैसे ही भगवान शंकर मुखिया है। इसीलिए भगवान शंकर के यहाँ लड़ाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ का मुखिया बहुत सजग है। जिसके घर का मुखिया सजग होगा शिव जी की तरह। कैसे हो मुखिया? तो बाबा कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा चाहिए? मुख के समान। ये शरीर का मुखिया कौन है? मुख। क्योंकि ये शरीर अकेले नहीं है। हमको लगता है कि हमने अकेले काम कर लिया, तुम अकेले काम नहीं किए हो। ये शरीर स्वयं एक समिति है, ये शरीर स्वयं एक परिवार है, ये शरीर स्वयं एक घर है, ये शरीर एक समाज है, ये शरीर अपने आप में व्यापक है। ये शरीर में अकेले नहीं है कोई। इसमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनके विषय, उनके अधिष्ठाता देवता, ये सारे मिलकर के तब काम करते हैं। अकेले शरीर नहीं है। इस शरीर में इतनी सारी इंद्रियां हैं, इतने सारे अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उपांग हैं, और इन सबके एक एक अधिष्ठाता देवता हैं। ये सारे मिलकर के समिति की तरह काम करते हैं। इसमें से कोई अगर एक छोड़ के चला जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। आंख के देवता भगवान सूर्य है। अगर भगवान सूर्य चला जाए तो देख पाओगे? मामला खत्म हो जाएगी। रात ही में केवल जाते हैं भगवान, 7-8 घंटे के लिए अंधेला होता है, उतने में तो कुछ दिखता नहीं है, लाइट की आवश्यकता पड़ने लगती है। और कहीं वो छोड़ के चला जाए तो दिखाई देगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अग्नि देवता कहीं छोड़ करके चला जाए, जठराग्नि कम हो जाए तो पाचन शक्ति होगी। पवन देवता ही छोड़ के चला जाए, चलो चलो बहुत दिन हो गए, अब तो हम छुट्टी करते हैं, तो कितने मिनट जियोगे? वायु देवता छोड़ के चला जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारे सहयोग कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्व, ये सब मिलकर के ये समिति बनी है, संगठन बना है, तब ये शरीर चल रहा है। और इतने सुसंगठित हैं, इतने व्यवस्थित होकर के चलते हैं, न कभी इस शरीर में लड़ाई होता है, न इस शरीर में कभी झगड़ा होता है। कभी देखे हो कि हाथ और पैर आपस में लड़ रहा है? हाथ और पैर लड़ते हुए कभी देखा आपने? आंख, नाक, कान पास ही पास में है, कभी प्रतिद्वंदता हुई? लड़ा कभी नाक और कान, आंख? कभी लड़ाई नहीं हुआ। जीभ और दांत एक ही पास रहते हैं, वो तो और ज्यादा सन्निकट है। जीभ सबसे कोमल है, दांत सबसे कठोर है, पर दांत ने कभी कहा कि अभी तुमको मैं काटता हूं? कभी कहा? आपस में घुल मिलकर के रह रहे हैं। जब पैर में मच्छर बैठ जाए तो तत्काल हाथ पहुंच जाता है उनको भगाने के लिए, खुजलाने के लिए। बैठा पैर में, पर हाथ पहुंच जाता, किसी ने कहा नहीं हाथ तुम जाओ, जैसे उनको पता लगा पहुंच गए। पीठ में हुआ तो पीठ में पहुंच गए, सिर में खुजली हुई तो सिर में पहुंच गए। मन की इच्छा हुई अब चलना है तो पैर खड़ा हो जाता है। इच्छा होती है देखने की, आंख वहां पहुंच जाती, इच्छा होती है तो कान सतर्क हो जाता है। इतनी एकता है आपस में, इतने घुल मिल करके रहते हैं, तब ये समिति चलती है। और इसलिए घुल मिल करके रहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इनका मुखिया मुख है। मुखिया की विशेषता जब होती है, मुखिया जब सजग होता है, मुखिया जब सक्रिय होता है, मुखिया जब बुद्धिमान होता है, मुखिया में कार्य करने की जब शक्ति आती है, उनकी शैलियां जब होती हैं,
तो उनकी समिति, उनका घर, उनका परिवार वैसे ही चलता है जैसे शरीर चलता है। खाता तो सब कुछ मुख है, मुख से ही हम खाते हैं, परंतु मुख अपने पास कभी रखता है? अपने पास मुख नहीं रखता। जिसकी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां भेज देता है। पैर को कितनी आवश्यकता है तो पैर के पास, पीठ को कितनी आवश्यकता है पीठ के पास, हाथ को कितनी आवश्यकता है हाथ के पास, आंख कान नाक को कितनी आवश्यकता है उनके पास। और जब सबकी जब पूर्ति होने लगेगी तो फिर लड़ाई झगड़ा होंगे। आपके घर का मुखिया भी अगर ऐसे ही रहेगा कि बहू को कितनी आवश्यकता है तो बहू का पूर्ति कर दे, पत्नी को क्या आवश्यकता है तो पत्नी के लिए पूरे व्यवस्था कर दे, बेटे की क्या आवश्यकता है, भाई की क्या आवश्यकता है, बहू की क्या आवश्यकता है, नाती पोते को क्या चाहिए, बिना पे अगर किया तो क्या किया आपने? तो फिर मुखिया नहीं रहे आप। मांगने पे तो कोई भी दे देता है, भिखारी को भी भीख दे देते हैं व्यक्ति मांगने पर। रिश्ता तब है जब बिना मांगे उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। मुखिया रूपी जो मुख है, जिस अंगों को जितनी आवश्यकता है उनकी क्षति पूर्ति के लिए वो उतना चीज उनको पहुंचा देता है। और पहुंचाने का परिणाम ये होता है, उसका परिणाम ये होता है कि उस संस्था में कभी लड़ाई नहीं होती उस पर। वैसे ही हम भाई अगर मुखिया बने, बहू को कितनी आवश्यकता, बेटे को कितनी आवश्यकता, नाती पोते की कितनी आवश्यकता है, अगर हमारे घर का मुखिया ऐसे हो जाए, हमारे समाज का मुखिया ऐसे हो जाए, हमारे देश और प्रदेश का मुखिया अगर हो जाए, तो क्या वहां लड़ाई झगड़ा होंगे? अरे लड़ाई तो वही होती है जहां पूर्ति नहीं होती। इसीलिए मुखिया का लक्षण बताते हुए से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुख की तरह मुखिया हो। विशेषता उन्होंने दी, 3 विशेषताएं उस मुखिया का। कहा क्या विशेषता किया? कहा पालई पोषई सकल अंग। पालन और पोषण ये 2 बातें हैं और अलग अलग बातें हैं। पालन करना अलग वस्तु है, अलग सत्ता है, अलग चीज है, और पोषण करना अलग बात है। कुछ होती है पाल तो सकते हैं पर पोषण नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो पोषण करने की उसमें क्षमता तो है पर पालने की क्षमता नहीं है, पालन नहीं कर सकते। अगर आप केवल पालन कर सकते हैं, पोषण करने की क्षमता नहीं है, तो अराजकता फैल जाएगी। और अगर केवल पालन करें, पोषण करें और पालन न कर पाए तो वैमनस्यता फैल जाएगी और दोनों खतरा है। वैमनस्यता अगर बढ़े तो भी खतरा है और अराजकता आ जाए तो भी खतरा है। तो बहुत ऐसे लोग हैं घर का मुखिया जो पालन तो कर सकते हैं, पोषण की शक्ति नहीं होती। कुछ लोगों में पोषण की सामर्थ्य तो होता है पर पालने की शक्ति नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पालन और पोषण दोनों की शक्ति होती है। जैसे रावण में पालन करने का भी शक्ति रहा, पोषण करने की भी शक्ति उसमें रही, पर विवेक का अभाव था। इसलिए मुखिया के पास पालन पोषण के साथ विवेकी होना आवश्यक है। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक जब आएगा तभी उसमें वो क्षमता आ पाएगी। इसलिए रावण के पास पालन की और पोषण करने की शक्ति तो रही पर विवेक का अभाव था, और विवेक का अभाव होने के कारण लख भर पूत सवा लख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। उस रावण के हाथ दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि विवेक का अभाव था और विवेक के अभाव होने के कारण सबको आग में झोंक दिया उन्होंने। इसलिए आवश्यक है जो मुखिया है उस मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। और भगवान शंकर का जो दरबार है वो मुखिया का दरबार है। इसलिए देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं, वे आराध्य हैं, वही भगवान हो सकते हैं जिनका मुखियत्व, मुखियापन ऐसा भूत भावन भगवान शंकर के समान होना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर के न कोई लड़ाई है, न भगवान शंकर के यहाँ कोई झगड़े हैं, न कोई दंगा है, न कोई फसाद है। पेड़ के नीचे रहते हैं, बड़े मस्ती के साथ रहते हैं।
परंतु सब अपने आप में मस्त है, न कोई किसी से झगड़ता है, न कोई किसी का आहार लेता है। ऐसे भगवान त्रिपुरारी अहिभूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी मोर निहार दिवाकर शंकर सरन शोक भयकारी। ऐसे भगवान शंकर राम जी भी जिनके सेवक बन करके रहते हैं, दूषण रिपु सेवक